भारत में मगध साम्राज्य कैसे शासन किया। जब 1500 ईसा पूर्व में समाज के लोग अलग अलग कुल में बट गए तो धीरे धीरे धर्म, अधर्म, दौलत, सत्ता और वैभव के लिए समाज में युद्ध होने लगा। माना जाता है कि धर्म अधर्म का युद्ध महाभारत भी इसी दौरान हुआ था और इसी काल में ऋग्वेद जैसे वेद और ग्रंथ भी लिखे गए थे। इसीलिए इस काल को वैदिक एरा भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के बाद जब बहुत से महाजनपद जैसे कि अंग और राजधानी चंपा, कुरु और राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल और राजधानी कांपिल्य कमजोर पड़ गए, तब मगध राज्य के राजा बिंबिसार ने मगध साम्राज्य को बढ़ाना शुरू करा। राजा बिंबिसार एक समझदार राजा थे और उन्होंने युद्ध के बजाय अच्छे रिश्तों और संबंधों से 540 ईसा पूर्व में अपना साम्राज्य बड़ा करा। उन्होंने लिच्छवी राज्य के राजा चेतक की बेटी चेल्लना से विवाह करा और लिच्छवी राज्य से अच्छे संबंध बनाए। उन्होंने दूसरा विवाह कौशला राज्य के राजा प्रश्नजित की बेटी महाकौशला से करा और काशी या वाराणसी राज्य दहेज में प्राप्त किया। और उनका तीसरा विवाह रानी मद्र से हुआ और मद्र साम्राज्य से भी अच्छे संबंध बना लिए। फिर राजा बिंबिसार ने अंग साम्राज्य को जीत लिया और रानी चेल्लना से हुए बड़े बेटे अजातशत्रु को अंग का राजा बना दिया। राजा बिंबिसार ने भारत के केंद्र राज्य अवंती से भी अच्छे संबंध बना लिए। जहां एक तरफ मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, वहीं उसी समय दूसरी तरफ जंत्रिका राज्य के क्षत्रिय कुल के राजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला के घर वर्धमान महावीर जी का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर जैन धर्म की स्थापना की। और लगभग उसी समय के दौरान नॉर्थ ईस्ट बिहार रीजन के सक्या राज्य में क्षत्रिय कुल में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर गौतम बुद्धा के नाम से जाने गए और बुद्ध धर्म की स्थापना की। सिद्धार्थ या गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीर जी दोनों ही क्षत्रिय कुल के होने के बावजूद राज्य सिंहासन न चुनकर संसार में शांति स्थापना करने का मार्ग चुना। मगध के राजा बिंबिसार भी आगे चलकर बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर बौद्ध समर्थक बन गए और उन्होंने भी शांति का मार्ग चुना। आने वाली कहानी में हम देखेंगे कि राजा बिंबिसार के मौत का कारण उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु क्यों बने। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।